यूपी बोर्ड क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 के मैं आप लोगों के लिए थर्ड पार्ट तक प्रश्न हल कर चुका हूँ और ये फोर्थ पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट ध्यान दें। क्वेश्चन में कहा है एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक राजमार्ग है, ये कोई राजमार्ग है, ये चला जा रहा है ऐसे। इस पर कोई दो स्थान है, एक स्थान ए और एक स्थान बी है। ये दो स्थान है और दोनों स्थानों के बीच की दूरी बताई गई है क्वेश्चन में 100 किलोमीटर की दूरी पर है। ये दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक 100 किलोमीटर है। 100 किलोमीटर ए से लेके बी तक की दूरी, यहाँ एरो लगा दे रहा हूँ इस तरीके से और यहाँ से पता चल रहा है यहाँ से यहाँ तक की दूरी 100 किलोमीटर है। सही। अब क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। एक कार है, एक कार ए पर है, यहाँ पर एक कार है, ये आपकी कार है, जी आपकी कार है। सही। एक कार और है, एक कार बी पे, यहाँ पर बी पे खड़ी हुई है एक कार। ये दो कार हैं, दोनों स्कॉर्पियो हैं। ठीक। ये ए और बी पर दोनों खड़ी हुई हैं और क्वेश्चन में ये कहा गया है, आगे पढ़ रहा हूं मैं क्वेश्चन। ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं। एक ही दिशा, एक ही दिशा का क्या मतलब है? या तो दोनों इसी साइड में चल रही हैं, इस साइड में, या दोनों इस साइड में चल रही हैं, लेकिन चल एक ही दिशा में रही हैं और इनकी चालें भी अलग अलग हैं। इसकी चाल मान ले रहा हूं मैं, इस कार की चाल मान ले रहा हूं x किलोमीटर प्रति घंटा। इस कार की चाल, जो कार ए पर है, इसकी चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, और एक कार जो बी पर, इसकी चाल मान ले रहा हूं 22 किलोमीटर प्रति घंटा। ये चाल है। चाल क्या होती है? चाल होती है 1 घंटे में चली हुई दूरी। थोड़ा इसके बारे में भी समझा दूं। जैसे आप 1 घंटे में 10 किलोमीटर चले, 1 घंटे में 1 आवर, ये घंटे लिखा हुआ है, 1 घंटे में 10 किलोमीटर चले तो आपकी चाल हो गई 10 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रति मतलब एक घंटे में, तो हम चाल ये कहेंगे आपकी चाल हो गई 10 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 घंटे में चली हुई दूरी होती है, तो 1 घंटे में चली हुई दूरी 10 किलोमीटर, तो चाल हो गई 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसे ही ये कार 1 घंटे में x किलोमीटर चल रही है, तो इसकी चाल हो गई x किलोमीटर प्रति घंटा। इसी प्रकार उसकी। ठीक। ये क्वेश्चन ने कहा था, मैंने मान लिया, चालें अलग अलग थी तो अलग अलग मान लिया। और चालें मानी कैसी हैं? इसमें ये वाली कार है, ये वाली कार है पहली कार, इसको पहली कार नाम दे रहा हूँ, यहाँ लिखे दे रहा हूँ पहली कार। पहली कार की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये वाली कार है। और दूसरी कार की चाल बराबर 22 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ रहे हो राहुल भैया? ये पहली कार की चाल है और ये दूसरी कार की चाल है। वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक यदि आप बने रहे तभी आपको क्वेश्चन पूरा समझ में आएगा। मैं समझाने का पूरा प्रयास करता हूँ। इस क्वेश्चन को बहुत कम समय में भी मैं निकाल सकता हूँ, लेकिन मेरा उद्देश्य यही रहता है कि बच्चों को क्वेश्चन सही तरीके से समझ में आ जाना चाहिए। ठीक। तो इसलिए वीडियो में बने रहे। आगे ध्यान दें। तो ये चीज़ समझ गए, ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा था। अब है क्या?
ये वाली कार और ये वाली कार जब दोनों एक ही दिशा में चल रही हैं, एक ही दिशा में चल रही हैं, और ये कार इसे पकड़ भी लेती है। क्वेश्चन में कहा है जब ये दोनों एक दिशा में चलती हैं तो ये जो कार है, ये वाली कार, इस कार को पकड़ लेती है। अब एक बात बताओ, 100 किलोमीटर की दूरी पर खड़ी हुई हैं, दोनों एक ही दिशा में चल रही हैं, फिर भी ये इसे पकड़ लेती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये कार की स्पीड थोड़ी ज़्यादा है, इस कार की चाल ज़्यादा है, तभी तो पकड़ पाएगी ये। तो यहाँ से कंडीशन एक ये भी है, ये भी लिख देना, x इज ग्रेटर देन y, x का मान y से ज़्यादा लिया गया है, तभी तो ये इसे पकड़ पाएगी। दोनों एक ही दिशा में चल रही हैं, ठीक। तो एक ही दिशा में जब ये चलती हैं, एक ही दिशा में, तो कितने घंटे बाद ये पकड़ लेती है? इसके लिए जो क्वेश्चन में कहा गया है, जो पकड़ने का समय है वो दिया गया है। अभी मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ जरा फिर से। तो 5 घंटे बाद, 5 घंटे बाद पकड़ लेती है ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं, तो वे 5 घंटे बाद मिल जाती हैं। जब 5 घंटे बाद मिल जाएंगी कहीं चलकर, तो ये इसे पकड़ी तो लेगी, तभी तो मिलेंगी ये वहाँ पर चल कर। तो सबसे फर्स्ट केस में मैं ले रहा हूँ, फर्स्ट केस में एक ही दिशा में गतिमान है, एक ही दिशा में गतिमान है। जब एक ही दिशा में गतिमान है, एक ही दिशा में चल रही हैं, तो इनकी सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी? अभी सापेक्ष चाल के बारे में भी बताऊंगा। जब दोनों कारें एक ही दिशा में गतिमान होती हैं, तो जिसकी जो सापेक्ष चाल होती है, सापेक्ष चाल, वो ज़्यादा वाली जो आपकी चाल है, जिसमें चाल ज़्यादा ली गई है, उस चाल में से कम वाली जो चाल होती है वो घट जाती है। तो x में से घट जाएगी, x माइनस वाई, तो ये चाल हो जाएगी किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये घट क्यों गई? आपके दिमाग में ये भी प्रश्न आता होगा, सर जी ने इसमें से घटाया क्यों? ये चाल थी ना इसकी, ये इसकी चाल थी, और एक घंटा में दोनों इतने किलोमीटर की दूरी पर होंगी, इतने किलोमीटर की दूरी पर। अभी इसके एक उदाहरण की लेकर समझा रहा हूँ, ये मैंने क्यों घटाया है, इसका कारण क्या है घटने का, देखो इससे भी बता रहा हूँ। उसके बाद आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल राहुल है, ये राहुल ही ले लो, अपने क्लास का राहुल है। तो राहुल एक घंटे में 10 किलोमीटर चल रहा है, तो राहुल की चाल हो गई 10 किलोमीटर प्रति घंटा। एक घंटे में चली हुई दूरी होती है, राहुल है, सही। और एक फॉर एग्जाम्पल नितिन है, नितिन 1 घंटे में चल रहा है, 1 घंटे में चल रहा है 5 किलोमीटर चल रहा है। तो नितिन की चाल कितनी हो गई? नितिन की चाल हो जाएगी 5 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि 1 घंटे में चली हुई दूरी होती है ना। अब सुनो, अब एक स्थान से मैंने चलना शुरू किया, एक स्थान से, तो राहुल तो पहुंचा 10 किलोमीटर, राहुल तो 1 घंटे में 10 किलोमीटर, और नितिन पहुंचा 1 घंटे में 5 किलोमीटर। तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई 1 घंटे की? तो 10 में से 5 घटाएंगे तभी तो 5 आएगी निकल के, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 आएगी। तो 1 घंटे में इन दोनों के बीच की दूरी 5 किलोमीटर रही होगी ना। अगर मैं 2 घंटे की बात करता, तो 2 घंटे में ये 20 किलोमीटर पहुँच जाता, ये 20 किलोमीटर पहुँच जाता 2 घंटे में, और 2 घंटे में ये पहुँच जाता 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर 2 घंटे पहुँच जाता ना, ये 10 पहुँच जाता, ये 20 पहुँच जाता। तो 2 घंटे में इनके बीच की दूरी कितनी हो गई? ये 20 है, ये 10 है, तो इनके बीच की दूरी 10 ही तो बची, लेकिन 2 घंटे में बची। 2 घंटे में, 1 घंटे में कितनी होगी? 1 घंटे में तो 5 ही रही होगी, 5, क्यों 2 घंटे की है 10, तो 1 घंटे की 5 रही होगी। तो फिर वही आ जाएगी सापेक्ष चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। अगर मैं इनके 3 घंटे की बात करता, तो 3 घंटे में ये 30 किलोमीटर पर होता, ये 3 घंटे में 15 किलोमीटर पर होता, तो बीच की दूरी कितनी होती? 15 किलोमीटर होती, लेकिन ये 3 घंटे की होती। अब 3 से भाग कर देता तो 1 घंटे की वही आ जाती 5 किलोमीटर। तो देख रहे घट रही है ना, जब इनकी चाल सापेक्ष निकाली जा रही है, एक ही दिशा में चल रहे हैं, तो हमें घटाना पड़ रहा है हर बार में। तो यहाँ भी ये x किलोमीटर चल रही है और ये y किलोमीटर, तो जब इसकी सापेक्ष चाल निकाल, दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं, ये भी दोनों एक ही दिशा में चल रहे थे, तो इसकी चाल कम होगी नहीं होगी x माइनस वाई? वहाँ तो 10-5 थे, तो मैं 10 में से 5 घटा दिए, यहाँ x और y है, तो x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा होगी नहीं होगी? यही तो चाल होगी। इसलिए एक ही दिशा में चालें जो होती हैं तो वो घट जाती हैं। जब सापेक्ष चाल निकाल लेते हैं तो ज़्यादा वाली चाल में से कम वाली चाल को घटा दिया करते हैं। क्लियर? अब सुनो आगे, अब आगे सुनो, इसे मिटा दे रहा हूँ।
अब चाल तो मिल गई हमें और इनके बीच की दूरी भी पता है हमारे लिए। दूरी कितनी है, चलो दूरी यहीं लिखे दे रहा हूं। दूरी है इनके 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, एक जीरो और है यहाँ, 100 किलोमीटर है। और समय भी पता है हमारे लिए। समय कितना है, समय दे रखा है 5 घंटा, 5 घंटा ये समय दे रखा है। अब हमारी चाल भी पता है फर्स्ट केस में, दूरी भी पता है फर्स्ट केस में, और समय भी पता है फर्स्ट केस में। अब हम यहाँ से सूत्र लगा दे रहे हैं, दूरी बराबर सूत्र होता है चाल गुणा समय। या ऐसे लगा सकते थे, समय बराबर दूरी बटे चाल, नीचे आ जाता समय बराबर दूरी बटे चाल, बात ये की थी। तो चाल तो पता ही है हमारे लिए, चाल है x माइनस वाई, समय पता है 5 घंटा, दूरी पता है दोनों के बीच की 100 किलोमीटर। तो x माइनस वाई का मान निकाल लेंगे, 100 बटे 5 नीचे आ जाएंगे, 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, 1 जीरो। तो यहाँ से x माइनस वाई बराबर ये आ गया 20। तो ये समीकरण 1 बन गई, ये समीकरण 1 बनी। यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर हुआ। अब सेकंड केस एक और है, एक सेकंड केस और है। क्वेश्चन में इसमें कुछ त्रुटि कर दी गई है, उस त्रुटि को मैं समझा दे रहा हूँ। तो वो एक स्टेप इसमें लिखा नहीं गया है। सेकंड केस में क्या कहा है, सेकंड केस में ये कहा है अगर वे दोनों अलग अलग दिशा में चलती, अलग अलग दिशा का मतलब क्या है, विपरीत दिशा में चलती। ये तो इधर चल रही है, ये इधर चल रही है, ये इधर चल रही है, तो विपरीत दिशा में चलती, ये इधर, तो दिशा विपरीत हो जाती दोनों की। तो वो 1 घंटे बाद मिलती। ये भी क्वेश्चन में कहा गया है। क्वेश्चन में ये कहा गया है यदि वे विपरीत दिशा में चलती तो 1 घंटे के पश्चात मिलती, क्वेश्चन में कहा गया है। तो अब विपरीत दिशा में चला रहे हैं इन्हें, विपरीत दिशा में, सुनो इसे मिटा दे रहा हूँ इसे, ये सब चीज़ आप लोगों की समझ में आ चुकी है। यहीं से दूसरी समीकरण बना रहा हूँ। तो ये समीकरण तो बनी गई, तो इसे भी मिटा दे रहा हूँ। अब सेकंड केस लेती है। सेकंड केस में सापेक्ष चाल कितनी होगी, सापेक्ष चाल कितनी होगी, 1 घंटे बाद, 1 घंटे चाल तो प्रति घंटा होती है ना, तो जब विपरीत दिशा में होंगी तो दोनों की चालों को जोड़ देते हैं। जोड़ क्यों देते हैं ये भी बताऊंगा अभी। तो सापेक्ष चाल हो जाएगी x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। ये और दूरी दोनों के बीच की दे रखी है, दूरी दे रखी है 100 किलोमीटर, और समय भी दे रखा है, समय दे रखा है 1 घंटा। इनके मिलने का 1 घंटा, 1 घंटे बाद मिल रही है ये। तो देखो ये मैंने जोड़ क्यों दिया, चालें दोनों क्यों जुड़ गई, चालें दोनों इसलिए जुड़ गई, चलो फिर से राहुल ही आए, राहुल ही मान के चलो, ये एक स्थान है, राहुल भैया इधर चल रहे हैं, इधर चल रहे हैं, ये राहुल है, ये राहुल है, सही। राहुल इस साइड में चल रहे हैं, इनकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। और नितिन इस साइड में चल रहे हैं, ये नितिन है, ये नितिन है, नितिन इस साइड में चल रहे हैं, इनकी चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये 1 घंटा में इधर चल रहे हैं 10 किलोमीटर, ये उसी घंटे में इधर चल रहा है 5 किलोमीटर। तो 1 घंटे बाद अगर हम चाल देखें इनकी, तो 10 और 5 15 किलोमीटर की दूरी पर होंगे दोनों। ये 10 इधर चल जाएगा, ये 5 इधर चल जाएगा, तो 1 घंटे बाद इनके बीच की दूरी 15 किलोमीटर हो जाएगी ना। तो इसलिए चालें जुड़ गई, 10 और 5 15 हो गई। तो यहाँ पर इसलिए चालें जोड़ दी गई। 1 घंटे बाद जब विपरीत दिशा में चलेंगी ये, तो इनकी चालें जुड़ जाएंगी, सही। ये कारण था जुड़ने का। अब सुनो आगे, इसे तो मिटा दे रहा हूँ। ये सूत्र लगा दे रहे हैं, दूरी बराबर, सूत्र लगा दे रहे हैं फिर से, दूरी बराबर चाल गुणा समय, चाल गुणा समय। चाल तो है x प्लस वाई, और समय है 1 घंटा, और बीच की दूरी है 100 किलोमीटर।
तो यहाँ से समीकरण आ जाएगी x प्लस वाई एकम x प्लस वाई बराबर 100 एकम 100। ये समीकरण 2 बन गई। अभी मैंने समीकरण 1 बनाई थी। समीकरण 1 क्या बनाई थी? समीकरण 1 बनाई थी x माइनस वाई बराबर 20। ये समीकरण 1 बनाई थी इससे पहले। 5 थे, 5 बटे में चले गए थे 100 के, तो 5 दूनी 10, 20 आया था। तो समीकरण 1 और 2 दोनों आ गई। इन दोनों समीकरणों को हमारी इच्छा है, चाहे हम विलोपन विधि से हल करें, चाहे बजरून विधि से हल करें, चाहे प्रतिस्थापन विधि से हल करें, आप लोग इन समीकरणों को तो हल कर ही लोगे। मैं यहाँ विलोपन विधि से ही कर दे रहा हूँ, विलोपन विधि अपना दे रहा हूँ, लिख दे रहा है दोनों को जोड़ने पर। आप लोग इसे बजरून विधि से ही कर लेना, ठीक। तो ये y प्लस का y माइनस का ये कैंसिल, जोड़ने पर x x मिलकर 2x हो जाएंगे बराबर 100 और 20 मिलकर 120 हो जाएंगे। तो x का मान आ जाएगा 120 बटे 2 नीचे आ जाएंगे, 2 से काट देंगे, 2 छंग 12, 1 जीरो ये, तो x का मान आ जाएगा 60। x का मान तो 60 आ गया, ठीक। ये x का मान 60 उठा के समीकरण 1 में रख दे रहा हूँ। समीकरण 1 में, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 100। समीकरण 1 नहीं, ये समीकरण 2 है, तो यहाँ 2 ही लिखे दे रहे हैं समीकरण 2 से, ठीक। तो x का मान रखे दे रहे हैं 60, 60 प्लस वाई बराबर 100, तो वाई का मान निकालेंगे 100 माइनस 60 इधर पहुँच जाएंगे, तो वाई का मान आ जाएगा 40। वाई का मान 40 आ गया। अब सुनो, पहली कार की चाल, ये जो कार ए पर थी इसकी चाल निकल गई, यहाँ लिख देंगे अतः कार ए की चाल, अतः कार ए का मतलब जो ए स्थान से चली है, यह पहली कार लिखा है, अतः पहली कार की चाल बराबर x थी, x का मान आ रहा है निकल के, x का मान आ रहा है निकल के 60, तो ये तो चल रही है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। और दूसरी कार की चाल बाई है, बाई का मान आया 40, तो दूसरी कार की चाल हुई 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आंसर हुआ क्वेश्चन। तो मैं समझता हूँ अब ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे द्वारा पढ़ाई वीडियो को यार दोस्तों में भी शेयर कर दें, जिससे गरीब कमज़ोर वर्ग के बच्चे भी मेरी वीडियो से लाभान्वित हों और भविष्य में एक अच्छे गणित छात्र के रूप में जाने जाएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।